बाकी आज भोलेनाथ भी थार पे पूरा मेहरबान हो रहा है कि भगवान परशुराम की शोभ यात्रा में इतना बढ़िया मौसम क्यों है मेरा भाई। आगे पड़ा अगर आगे में चलना पड़ा है मेरा होगा ना तुमने। तो जो आज जो मौसम हो रहा है एक बार भोलेनाथ के नाम की भी ताली बजा दो एक बार। अरे रवि भाई किधर है भाई? इस भाई के नाम की एक बार ताली बजाओ, बड़ी मेहनत करी है पूरी टीम के लिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने मेरे को बुलाया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। पहले भी आए हैं और रवि भाई ने ऑर्गेनाइज करा है, क्योंकि नवीन जैन ने बुलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जगरा चाहिए। आते तो नेता में नाट जाए, हम नहीं आते वो आवा है। मैं मोटी मोटी बात दो चार कहूंगा, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं सारे आड़े, और आप लोगों ने संभाला ना पूरा का पूरा सिस्टम। भगवान परशुराम का मतलब है न्याय का देवता, न्याय का देवता। और अभी आप लोगों ने सुना होगा 2 दिन, हम तो 5 साल तक ठा रहे हैं इस परसेन है। 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब बिल्लू कह रहे थे न्याय के खिलाफ फरसा उठाना चाहिए। सुनी थी तुमने? सुनी थी ना? तो ये जो फरसा है ना, यो अन्याय के खिलाफ है। और साथियों वो अन्याय कितना भी होता हो, किसी भी समाज के साथ होता हो, भगवान परशुराम किसी एक बिरादरी के नहीं है। वो भगवान परशुराम जिसने श्री राम जी को धनुष बाण दिया, श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दिया, जो भोले के सबसे बड़े भगत थे, वो भगवान परशुराम। हम एक दिन अड़ा का मना लेंगे, जय हो भगवान परशुराम की जय बोल देंगे, उस तक बात नहीं बढ़ेगी भाई। आपको ये सोचना पड़ेगा 365 दिन कि आपको न्याय की लड़ाई लड़नी है। किसी गरीब वर्ग के कमजोर आदमी को कोई सतावा है तो आपको खड़ा होना चाहिए। आपको अपने समाज की या 36 बिरादरी या किसी भी भाई के साथ गलत तो है, उसकी अगर आप आवाज उठाते हैं तो ही आप असली भोले के भगत और भगवान परशुराम के चिल्ले हो भाई। गलत बात नहीं है। यो संदीप किठाड़ा है भाई, इसने गाने गाए थे जब सरकार के अल्लाह युद्ध चल रहा था, और जब हमने फरसे ठाए थे वो तो गाड़ियां बजाड़ियां कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार के सामने होगा बोलना पड़ा है और गाना पड़ा है, बहुत बड़ी बात हो मेरे भाई। तो मैं क्या थलाड़ा ने घड़ी कहता नहीं, मैं तो इतनी जरूर कहूंगा आगे भाई 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर आवाज उठाओ। नशे से, अपराध से, अपराधियों से और नेताओं से दूर रहो। आंसू क्या नहीं होगा? आसन की बात ना आया। मैं एक सामान्य घर का बालक, मैं जहां था शिक्षा दे हूं, मैंने 20 साल खराब करे इस चीज में, जहां था तक हूं। विधायक जी अड़ा बैठे कदे नहीं सोचा मेरे बारे में, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं सभी नेताओं की कह रहा हूं। आम घर के बड़ा कान है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा टाइम है तो पैसे के धक्के खा लियो भाई, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अपना पढ़ा करो, लिखा करो, अपना खाया करो, कमाया करो। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों को कर रहा हूं कि नशे और अपराध के साथ साथ ये राजनीति भी बहुत खतरनाक है। अगर एक्स्ट्रा टाइम है और एक्स्ट्रा पैसा है तो बेशक भाई, नहीं तो कति दूर रही हो। मैं थरता बताऊं, ये 20 साल में 1 दर्जन केस भुगतन लग रहा हूं, जेल भी भुगतली, सब कुछ, क्योंकि सामान्य घर के बालक है और सब अभिमानी है। हम चाहे किसी की जय बोल नहीं सकते झूठी। इसलिए जिंदगी मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सीखो मेरे नौजवान साथियों। इसलिए आपको बता रहा हूं, गलत बातें नहीं कहूं, हाँ ना तो बता दो, सही बात कहूं ना।
ना तो क्या होगा 10 साल फलाने नेता है पद से बाजोगे, वो फिर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके लिए प्रेरणा बाजोगे, फिर वो प्रेरणा शिफ्ट हो जाएगा, वो अपना मौज मारा थारी सिद्धि कर देगा। तो इसलिए इस बात का भी मेरे भाइयों ध्यान रखना। और मैं 11 तारीख का न्योता जो हूं बराबर 11 बजे रविवार को आप लोग पहले भी पूरी ताकत से पहुंचे देवड़े पर्चे ले गए, पर्चे जिस दौरान नहीं होंगे हम देंगे, वो इसलिए किसी गर्दन काटने के लिए नहीं, गर्दन बचाने के लिए। और मानसर 36 बरादरी का भाईचारा पहुंचेगा मेरे भाइयों, आप लोग भी सारे के सारे पहुंचियो। और एक सामाजिक रूप से आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। नेता हुआ, कोई भी नेता हुआ, कोई भी समस्या, आपके एमएलए आपका एमपी है, सवाल करो उससे, अपनी समस्याएं उठाओ उसके सामने। जब माला गालो तो पहले समस्या उठाओ, चाहे आपका कोई एमपी आवे, कोई एमएलए आवे, कोई पार्षद आवे, सरपंच आवे, कोई भी है। मेरा काम है जागरूकता। और चाहे भगत सिंह था भाई, चाहे चंद्रशेखर आजाद था, चाहे मंगल पांडे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे उधम सिंह, कोई भी था, वो इस देश के लिए बलिदान दे गए हैं जब जागा आजाद हुए हैं। और अभी पहलगाम में हमला हुआ है, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। नियत थे आदमी को मारना, निर्दोष को मारना तो कायरता का काम होता है। तो मैं आप लोगों से ये भी समर्थन लूंगा, आज भाई हमें अपने देश की सेना के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हो भाई, दोनों 18 बताओ, दोनों 18। तो क्या अपने देश को अब की बारे पाकिस्तान के नार पार कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? नो बताओ, रूप का मारेगा बताओ, नूना भागरार पार है, हाथ आगा कर देनी चाहिए ना भाई, वो इसलिए कर देनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं रोज के रगड़े यार, एक के दिन में हो जाओ फैसला, 2 दिन में हो जाओ, महीने में हो जाए। मरा है तो सैनिक मरा है, कौन मरा है? आम घरा के बालक। तुमने देखा कदे आए हो अब फलाने मंत्री का बेटा शहीद हो रहा, सुनिए तुमने? अरे सुनी है कदे नहीं सुनी ना, तुमने सुनी है कदे? अब फलाने मुख्यमंत्री का छोरा बला रहा है, कश्मीर हनीमून मनाने गया कोई, स्विट्जरलैंड पावा ही, स्विट्जरलैंड कोई इंग्लैंड पावेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ये कश्मीर में हमारे तेरे नुमान बनाने जाओगे, मून पे पाओगे, अन्नी उड़े रहेगा, कुछ नहीं पाओ भाई। कौन मरे हैं? आम घरागे बालोगे, ये कौन मरे हैं? आम घरागे। तो इसलिए एक मैं आपसे और समर्थन चाहूंगा भाई। सबसे पहला मैं कहूं जब ये युद्ध होना हम दसावा होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? इसलिए आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत सी जनरेशन छपरी जनरेशन हो रही है, छतरी चाहिए है, छतरी देश ने। गलत बात तो नहीं है ना? ये रियल वाले नहीं, रियल चाहिए, रियल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं इसलिए कहूं अगर भाई इस देश की सरकार था, मोदी साहब थे भाई, हमें नवीन सबसे पहला जाना चाहवा है उड़ा बॉर्डर पे, चाहे मैंने फौजिया तो रोटियां ना तो पकड़ा दूंगा मैं देश को, जाना चाहिए ना भाई। तो मैं ये कहना चाहूं इस देश के सारे एमपी एमएलए सभी पार्टियों के अकीन की अब की बार ड्यूटी लागनी चाहिए, एक महीना कश्मीर में सारांगे लागनी चाहिए कि नहीं लागनी चाहिए? तो इसलिए आप सब साथियों में मेरी ये रिक्वेस्ट है, जागरूक रहो, मान सम्मान स्वाभिमान रखो। हर भाई आपको इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, योजू का है मतलब भाई है मौसम खराब हो रहा है, इसने खराब ना का इसने बढ़िया का रहे हैं खराब तो वो 45 डिग्री तापमान और जब चलना पड़ रहा हो। ये जींद में गया था मैं 3 घंटे हटा दिया काम में, वो है खराब। जो तो इतना बढ़िया मौसम है, मैं शुक्रिया करो। और मेरे भाइयों कभी भी रोहतक आओ जाओ अपने भाइयों के लिए 24 घंटे कभी भी आओ, 24 घंटे दरवाजे भाई भैया के लिए खुले हैं। और 11 तारीख ने 11 बजे रविवार ने आइयो, पूरे हरियाणा के नौजवान योद्धा छतरी छपरी नहीं
छतरी बुला रखे हैं, योद्धा बुला रखे हैं, मान सम्मान स्वाभिमान वाले बुला रखे हैं, चोर उचक्के नहीं। इसलिए तो सारे के सारे साथी जरूर आइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की।